न हो। तो ये था सेना विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक बार हम फिर से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मानसबदारी सिस्टम है जो अकबर के द्वारा ही लागू किया गया था, तो उसमें भी हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप से, और आज के इस वीडियो में हम देंगे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपसे का पार्ट 8 है यानी अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में देंगे थे अकबर के बारे में कि अकबर क्या सब किया और किसके बाद आया, शेरशाह सूरी के बाद आया, और ये आपसे का पार्ट 8 है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे को हैप्पी न्यू ईयर, और हम देखेंगे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जब हम बाबर का एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का, शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का एडमिनिस्ट्रेशन में बताए कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो अपने साम्राज्य के लिए क्या क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या क्या किया, ठीक है, और ये क्या क्या बनाया, ठीक है, और वो कितना अच्छा रूलर था, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर हैड फॉलोड द इम्प्रूव्ड अपॉन द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द शेरशाह। यानी अकबर चाहता था कि शेरशाह, ऑलरेडी हम बताए थे कि शेरशाह बहुत कम समयों के लिए रूल किया, बट इंडियन हिस्ट्री में उसका क्या हो गया, नाम आ गया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा शासक था। तो अकबर चाहता था कि उससे भी अच्छा पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, यानी जो अपने शेरशाह जो अपने 5 साल के साम्राज्य में जो किए उससे भी अच्छा, और उसी का स्टेप्स फॉलो करके हम उससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन कर ले, ठीक है। द एम्पेरर वाज ऑल पावरफुल, और उसका जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो साम्राज्य था वो पहले से ये वो क्या था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। He was the supreme judge and supreme commander of the armed force। यानी वो अकबर खुद ही न्याय करता था। यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम जज का एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे अभी कोर्ट है, होता है एक स्टेट कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, और एक होता है हाई कोर्ट जो अभी दिल्ली में है, इंडिया का, ठीक है। तो अभी कोर्ट में कौन करता है, सुप्रीम जज, यानी जज करता है, उसका कोई भी किसी का भी न्याय सुनाता है, जो मतलब ये क्यों किया, मतलब पूरा सुनाता है न्याय, और उसे सजा दी जाती है। तो उसी प्रकार जो अकबर था वो खुद ही एक सुप्रीम जज बन गया था कि मतलब किसी भी गांव, उसके साम्राज्य में किसी को भी कुछ हो तो उसका न्याय करने के लिए वो खुद ही अपना जो होता है वो सुनाता था और खुद ही बोलता था, और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स का भी एक कमांडर था। He was assisted by the number of the official directly appointed by him। और ये बहुत सारी ऑफिशियल बातें भी, ऑफिशियल भी बनाए वो खुद से, बाय हिम, अपॉइंटेड बाय हिम, इसके ही द्वारा, अकबर के द्वारा ही ये लागू हुआ था। जैसे वजीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे मतलब कई सारी चीज सब ये करवाए थे पूरे अपने साम्राज्य में। तब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वाज देयर, यानी कौन कौन ऑफिशियल वो करवाए थे, तो आइए जानते हैं क्या आजकल सब किया था। तो एक वजीर, अब वजीर एक फर्स्ट पहली बार नाम सुन रहे हैं कि वजीर, तो वजीर एक थोड़ा अजूबा शब्द लग रहा है। तो देखिए वजीर, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा इसको समझने के लिए हम इंडिया ही पर जा रहे हैं, एक जीके पे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो नरेंद्र मोदी है इंडिया का। तो प्रधानमंत्री क्या लिखे, प्रधानमंत्री। आइए जो प्रधानमंत्री हम लिखे तो ये प्रधानमंत्री है कौन, तो नरेंद्र मोदी है। तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री की एक उपाधि दी गई है यहाँ पे वजीर। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री बोला जाता है ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसी तरह उस साम्राज्य का वजीर था। वजीर के जैसे अभी प्रधानमंत्री का हमारा काम क्या है, वो एक पूरे देश को चलाना, तो उसी प्रकार उस वजीर का काम क्या था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालना। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, हम रेवेन्यू ऑलरेडी समझा चुके हैं कि इसे प्रीवियस वीडियो में भी लैंड रेवेन्यू एक आया था, वो भी समझाए थे। तो जैसे हम एक मार्केट 5 पीस है और इसे हम 100 रुपए का बेचे और 100 लोगों के पास, तो हम बताए थे उस वीडियो में कि हम 500। उसी प्रकार वे वेतन आदि मामलों के साथ साथ सामने का लेखा और जोखा रखता था। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ही काम होता है, क्यों, किसी भी आप जैसे पूरा सेना होता है भाई राजा के पास, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वजीर था उसका काम होता था कि सभी को सैलरी को देना, और जितने भी सामान हैं, जैसे सामान सब आता है उसका क्या करना, लेखा जोखा, यानी नापना तोलना, वही इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता था। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक कौन है, मीर बख्शी। क्या, मीर बख्शी जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट, हम यहाँ हिंदी में भी लिख दिया जिससे आपसे को दिक्कत ना हो। तो ये था सेना विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष।
यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक बार हम फिर से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मानसबदारी सिस्टम है जो अकबर के द्वारा ही लागू किया गया था, तो उसमें भी हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ेगा समझने के लिए। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट एक सेना का अध्यक्ष होता है, यानी सेना का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। अब जैसे अकबर है, अब उसके पूरा जो किला होता है, अकबर का भाई किला होगा ना राजा का, तो उस किला को जो पूरा रखवाड़ी करता है, तो सेना भाई रहता है चारों ओर से घेरा हुआ, जो पूरा सेफ रहे पूरा किला, तो उसी सेना विभाग का अध्यक्ष कौन था? मिलिट्री डिपार्टमेंट। यानी उस सेना को कुछ भी हो या उसका वेतन चार्ज जो होगा वह सेना अध्यक्ष यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट का ही जिम्मेदारी होता था। यही मिलिट्री डिपार्टमेंट का काम होता है। और वो कौन था? मीर बख्शी। अब चीफ क्वाजी यानी अब जैसे हम यहाँ पे, तो आप दिमाग ही लगा लीजिए, जैसे हमारा अभी कोई बोलता है कि वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन था? ममता बनर्जी। तो यानी चीफ क्वाजी उस समय में एक नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था। तो उसका काम क्या था? तो जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय का व्यवस्था करना। अब न्याय व्यवस्था कौन करता था? तो हम यहीं पर अभी बता दिया, इसी वर्ड में, इसी पूरा सेंटेंस में बता दिए हैं कि वो खुद ही अकबर क्या था? एक न्याय देने वाला सुप्रीम जज था। तो जुडिशियल सिस्टम किसके हाथ में था? अकबर के हाथ में था। और न्याय वो रोज, यानी अकबर एवरीडे 4.5 आवर जुडिशियल गिव्स, यानी वो रोज 4.5 घंटा, रोजाना 4.5 घंटा सभी लोगों का क्या करता था? न्याय करता था। ठीक है। और आर्मी सबका, सेना सबका भी। अब एक सूबेदार नाम भी एक बहुत वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड, सूबेदार, जो किसका हेड था? सूबा का हेड था। तो इसे समझने के लिए सबसे हल्का एग्जांपल जो है वो है हमारा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए एक इंडिया है। अब वो इंडिया क्या है? इंडिया 28 स्टेट में भाई डिवाइड है अभी, और 7-8 यूनियन टेरिटोरीज में। तो बस स्टेट की बात करें तो पूरे इंडिया में कितना स्टेट है? तो 28 स्टेट है। और यहाँ पे स्टेट बोला जाता है कि 28 स्टेट है। तो उसी प्रकार वहां पे कितना, पूरे वो अकबर जो था पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन, किंगडम यानी साम्राज्य को कितने सूबा में बांटा गया था? 15 सूबा में टोटल बांटा गया था। इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो हमारा 47 सरकार जो शेरशाह सूरी बांटा था, और उसे भी परंगनाज कहते हैं, और ईच विलेजर्स हैज 1 परंगनाज था, यह हम बताए थे। और इसमें भी वही सेम सूबेदार नाम का एक चीज चलवाया था, किसके द्वारा लागू हुआ था? अकबर के द्वारा। ठीक है। तो हेड ऑफ सूबा, यानी सूबेदार का हेड कौन था? सूबा। यानी अब जैसे अकबर का ये क्या है? पूरा साम्राज्य है। अब इसको 15 टाइप में क्या कर दिया? बांट दिया गया। ठीक है। अब इसको 15 डिवाइड में क्या कर दिया? बांट गया। और ये सभी एक ये क्या है? सूबा है। क्या है? सूबा है। जैसे हमारा इंडिया, अब इंडिया को बांट दिया गया। हमारा वर्ल्ड मैप देखे तो देख लिया आप सभी। तो इसी प्रकार 28 स्टेट में बांट दिया गया। उसी प्रकार वहां पे स्टेट बोला जाता है यानी राज्य, तो उसी प्रकार वहां पे क्या बोला जा रहा था? सूबा बोला जा रहा था। तो 15 सूबा को में बांट दिया गया था। तो उसका, और वो किसके अंदर? सूबा पूरा किसके अंदर आता था? सूबेदार के अंदर आता है। या नहीं, इस जैसे पूरा ये स्टेट 28 स्टेट किसके अंदर आ रहा है? इंडिया के अंदर आ रहे हैं। उसी प्रकार पूरे सूबा जो पूरा साम्राज्य था उसे क्या बोला जाता था? सूबेदार बोला जाता था। क्या बोला जाता है? सूबेदार बोला जाता था। ठीक है। समझ ले, हेड ऑफ सूबा। और वो, और उसका काम यानी उसका अधिकार क्या होता था? अब भाई ये है तो इसका कोई कार्य होगा, काम होगा, इसका कोई अधिकार होगा। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, यानी जो लॉ होता है, कानून, और जिस कानून के मुताबिक जो अभी काम हो रहा है, जैसे हम सिविक्स में चले जाए तो कानून के द्वारा ही कोई काम होता है। जैसे रोड पे हम जा रहे, किसी का मर्डर कर दिए, तो ये कानूनी अपराध है। तो उसी प्रकार ये कानून और व्यवस्था जो हमारे गांव का डेवलपमेंट होता है और व्यवस्था जो होता है उसे क्या करता था? ये बनाए रखता था। इसका यही काम था। अब हमारा 2 चीज बचा, ये सभी हमारा क्या कर दिया? क्लियर हो गया। अब हमारा एक चीज बचा कोतवाल। 2 चीज बचा। तो फर्स्ट हमारा, उसके बाद कोतवाल, यानी कोतवाल नाम आप ऑलरेडी सुने होंगे गांव घरों में। तो कोतवाल जो था वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी शहरीकरण, यानी शहर को पूरे संभालने का काम किसका रहता था? कोतवाल का रहता था। ठीक है। यानी शहर में जो भी हादसा हो रहा है, जो भी, उससे ही संभालना पड़ता था कोतवाल को। अब पटवारी भी हमारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक इसका अपोजिट, वो कोतवाल शहर में काम करता था, पूरा शहर को चलाना पड़ता था, और पटवारी को किसका देखरेख करना पड़ता था? गांव का देखरेख, यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे
मानसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जो व्यक्ति पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर।